नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास में दीपदान से जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक बार चमत्कारपुरम नामक सुंदर नगर में मणिग्रीव नाम का एक शूद्र रहता था। वह जीव हिंसा करने में तत्पर, नास्तिक, कृतघ्न, दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित जीवन व्यतीत करता था। मणिग्रीव को उसके दुष्कर्मों तथा दुर्व्यवहार के कारण उसकी जाति और बंधु बांधवों ने त्याग दिया था। अब वह स्त्री सहित वन में जाकर पशुओं को मारकर अपना जीवन यापन करने लगा। एक बार दोपहर के समय जंगल में उसे एक बेहोश ब्राह्मण गिरा हुआ दिखाई दिया। उस समय रास्ता भटके हुए उस दुखी ब्राह्मण को देखकर मणिग्रीव को दया आ गई और वह ब्राह्मण को उठाकर अपने आश्रम में ले आया। मणिग्रीव तथा उसकी पत्नी ने दुखी ब्राह्मण की सेवा की। एक घड़ी बीत जाने के बाद उस महाजोगी ब्राह्मण को होश आ गया। ब्राह्मण को होश में बैठे देखकर मणिग्रीव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। ब्राह्मण के पैरों को दबाते हुए मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाओगे? आप इस निर्जन हिंसक पशुओं से भरे घने वन में कैसे पहुंच गए? मणिग्रीव के प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे वत्स, मैं ब्राह्मण गुरुदेव हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। रास्ता पता न होने के कारण मैं इस भयंकर घने वन में चला आया हूँ। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब तुमने मुझे जीवन दान दिया है। मणिग्रीव बोला, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? ब्राह्मण कहने लगा, तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने निर्जन वन में रह रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर कर दूंगा। इस प्रकार गुरुदेव ब्राह्मण के वचन सुनकर मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के सामने उस ब्राह्मण को अपनी आप बीती सुनाई। अपने कर्मों और उनके परिणामों के बारे में बताने के बाद मणिग्रीव ने गुरुदेव ब्राह्मण से अपनी दरिद्रता को दूर करने का उपाय पूछा। मणिग्रीव की बातें सुनने के बाद ब्राह्मण गुरुदेव बोले, हे महाभ्रष्ट, तुम कृतार्थ हो गए हो। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसलिए इस समय पत्नी सहित तुमको ऐसा कल्याणकारी उपाय बताता हूँ जिससे बिना व्रत किए, बिना तीर्थ यात्रा के और बिना किसी दान के और बिना किसी अन्य प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर मणिग्रीव और उसकी पत्नी चुप हो गए। जब ब्राह्मण गुरुदेव बोले, इस मास के बाद तीसरा मास श्री पुरुषोत्तम मास आ रहा है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी जय दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। और दीप दान के लिए तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए, अर्थात दीपक जलाना चाहिए। यदि तुम घी का दीपक जला सको तो शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, परंतु इस समय निर्जन वन में निवास करने के कारण घी अथवा तेल इसमें से कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। अगर मणिग्रीव तारों की शाम में पुरुषोत्तम मास में अपनी स्त्री सहित निजम पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर इंगदी के तेल से तुम दीप दान करना, अर्थात श्री पुरुषोत्तम भगवान को याद करके इंगदी के तेल का दीपक जलाना। इसी प्रकार तुम इस वर्ष में एक मास तक व्रत करना। विधि पूर्वक दीप दान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया जाए तो क्या कहना है। जय व्रत दान धान्य पशु पुत्र पोतर और जश को प्रदान करने वाला है। बंध्या स्त्री के बांझपन को
नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला है और समस्त प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो उसे गुणी और चिरंजीवी पति की प्राप्ति होती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशील और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धियों को चाहने वाले अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करते हैं। खजाने को चाहने वाले खजाने को प्राप्त करते हैं और मोक्ष को चाहने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीप दान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। विधि पूर्वक नियम से जो दीप दान करता है तो फिर कहना ही क्या। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने का विशेष महत्व है। मणिग्रीव और उसकी पत्नी को पुरुषोत्तम मास में दीप दान का महत्व बताकर ब्राह्मण गुरुदेव वहां से रवाना हुए। जब पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ, मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने आलस्य को छोड़कर ऐश्वर्य पाने की इच्छा से इंगदी के तेल से दीप दान करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार दान करते करते उन दोनों का पुरुषोत्तम मास बीत गया। गुरुदेव ब्राह्मण के कहे अनुसार दीप दान करने से मणिग्रीव और उसकी पत्नी सिद्धांतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत होकर इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारतवर्ष में दोनों ने पुनः मनुष्य योनि में जन्म लिया। पूर्व जन्म में जो मृत हिंसा में तत्पर मणिग्रीव था वह पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से अगले जन्म में वीर बालों के पुत्र एओबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा बना और मणिग्रीव की पत्नी सुंदरी अगले जन्म में चित्तर बालों की पत्नी चंद्रकला बनी। हे प्रभु, जैसे आपने मणिग्रीव और उसकी पत्नी पर कृपा की वैसे ही हम सब पर भी अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।